हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे ब्लॉग में। और बताइए गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। गाइस यार, सच में मेरे दोस्तों, आज के डेट में कोई भी काम करने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए। सोच इसलिए लेना चाहिए फ्रेंड, क्योंकि जो आज कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, क्या पता कल वो आपके साथ रहे या ना रहे। जो दोस्त आज आपके जीवन में, जो दोस्त आज आपके जीवन में आपके साथ ढाल बन के खड़ा है, कल को ऐसा ना हो कि वही आपके साथ दुश्मन बन के खड़ा हो जाए। कुछ भी हो सकता है फ्रेंड, कलयुग है। इस ज़माने में किसी के ऊपर भरोसा किया ही नहीं जा सकता। ये रुआं के ऊपर भी नहीं करना चाहिए, कब खड़ा हो जाए साला पता ही नहीं चलता। ये मैंने लोगों से सुना करता था, कि गाइस, किसी के ऊपर भरोसा मत किया करो। आज मैंने खुद ही जब धोखा खाया तो मेरे को समझ में आ गया कि सच कहते हैं दुनिया वाले, ऐ मेरे दोस्त, इतना प्यार में ना बह जा कि कल को अगर उससे दूर होना पड़े तो तुम ऐसा ना हो कि अपने जान से भी धोना पड़े। तो गाइस, कुछ कहानी ऐसी मेरी भी ज़िंदगी में आ गई थी फ्रेंड। करीब लॉकडाउन का समय चल रहा था, लोग टेंशन में बैठे रहते थे कि क्या करें। तो उस वक्त की जान और उस वक्त की टाइम पास लोगों का सबसे ज़्यादा फ़ोन ही था। जिसको अगर किसी के ऊपर नहीं भी केयर करना था तो उस वक्त लोग केयर कर लेते थे, क्योंकि वक्त ही ऐसी थी, हालात और समय ही ऐसा था कि लोग उसमें ऑटोमेटिक बह जाते थे। तो फ्रेंड, करीब लॉकडाउन के समय में मैं फेसबुक चला रहा था। एक दिन उस पर आया फ्रेंड रिक्वेस्ट, अक्सा खान के नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट आया गई। तो हम ने जब देखा अक्सा खान के नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था, तो मैंने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। जब मैंने उसको एक्सेप्ट किया तो गाइस, करीब कुछ देर बाद उधर से मैसेज भी आया हाय का। जब हाय का मैसेज आया फ्रेंड, तो मैंने भी रिप्लाई दिया हेलो। रिप्लाई देने के बाद गाइस, बातें होने लगी। बातें होते होते इस कदर होने लगी कि समझ लीजिए कि एक दूसरे की बहुत ज़्यादा केयरिंग होने लगी। बाबू, सोना, हेलो, मोना, यही सब चलने लगा फ्रेंड। इसके बीच में जब ये सब चलने लगा गाइस, तो बात बढ़ते चली गई। गाइस, उस वक्त तो यही चल रहा था कि भाई लॉकडाउन चल रहा है, टाइम पास होना चाहिए किसी भी तरह। तो सब कुछ ना कुछ टाइम पास ही हो रहा था। हमें नहीं पता था कि इस तरह लोग उस टाइम पास को या उसी टाइम पास के साथ ऐसा हो जाएगा, आज जो सर दर्द बन के सर पे बैठ जाएगा। तो गाइस, करीब इस तरह बातें बढ़ते रही। उसके बाद फिर फेसबुक के ज़रिए हटके लोग चले आए कॉल पे, नंबर शेयरिंग हुआ, बात होने लगी काफ़ी देर तक। मतलब बातचीत होने के बाद जब इस तरह होने लगा, तो फिर ये हुआ कि अब आगे भाई एकदम क्लोजिंग की बात, क्लोजिंग होने लगी। लास्ट में ये हुआ कि मिलना जुलना भी हुआ गाइस। मिलना जुलना इसलिए हुआ, लोगों ने फिर ब्लैकमेल करना चालू कर दिया, हाथ काटना, जान दे दूँगी, मैं मर जाऊँगी। इस तरह गाइस करीब काफ़ी दिन चला। उस वक्त लॉकडाउन चलता था। तो किसी तरह अच्छा लॉकडाउन जब ख़त्म हुआ तो फ्रेंड क्या बताएं,
लोगों ने किसी तरह प्यार से मतलब इतना करीब हो गए, बाबू हम तुम्हारे साथ कहीं भी रह सकते हैं, बाबू तुम कैसो भी रखोगे रह लेंगे, बट शादी करेंगे तो आपसे ही करेंगे। कौन सा वो प्यार का बुखार था, बाबू हम शादी करेंगे तो आप ही से करेंगे। अगर आप हमसे शादी करके हमको जंगल में भी रखते हैं, कहाँ, अगर आप हमसे शादी करके जंगल में भी रखते हैं तो मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, और नहीं करते हैं तो फिर मैं अपनी जान दे दूँगी। कभी हाथ काट लेना तो कभी पैर जला लेना। चलो वह बड़ा टेंशन वाली बात, किया तो क्या जाए। खैर किसी तरह ब्लैकमेल करके लोग बुलाएं उसको। जब बुलाया गया, जब गए उसके घर, उसके फैमिली वाले पहले से ही रेडी थे। उन्होंने रखा, कनपट्टी पे घर रखा, बोला भाई शादी कर लो। मैंने बड़ा टेंशन में पड़ा कि अब मैं तो करूँ तो क्या करूँ। भाई उस वक्त बहकावे में, या मैं तो समझाने के लिए ही गया था कि भाई इस तरह ऐसी हरकतें क्या करना, इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। मगर नहीं माने दोस्तों। तो उस वक्त ये हुआ कि चलो भाई कोई बात नहीं। भाई पहला तो डर था, करपट्टी पे गन था। दूसरा ये हुआ कि चलो कोई बात नहीं, अगर अगला इतना सब कुछ कह रहा है कि हमें जंगल में रखोगे तो ठीक है, हमें कुछ भी तुमसे कोई मतलब नहीं रहेगा, यहाँ तक कि मैं खुद की कमाऊँगी, खुद की खाऊँगी, आपसे हमें 1 रुपए का लेना देना नहीं होगा। न आपसे 1 रुपये मैं लूँगी, न मैं आपके ऊपर ज़्यादा बोझ बनूँगी, न मैं आपको ज़्यादा टॉर्चर करूँगी। मैं अपना कमाऊँगी, अपना खाऊँगी, बस आपका साथ चाहिए। आप हमसे शादी कर लो। अब सोचो गाइस, अगर इस तरह कोई कहेगा तो लोग यही सोचेगा कि भाई जाहिर सी बात है, लड़की है, सही कह रही है। आज के डेट में किसी के ऊपर ये है, या मैंने ये भी कभी नहीं सोचा था कि वो मंजर इस तरह पलट जाएगी। अच्छा फ्रेंड, चलो फिर भी ये हुआ, जब इतना टॉर्चर होने लगा, इतना दबाव मिलने लगा, नहीं करोगे तो जान दे दूँगी, मर जाऊँगी, ऐसा है वैसा है, मैंने भी टॉर्चर में आके कर लिया था। अब वो शादी का सिलसिला करीब 1 साल 1.5 साल चला फ्रेंड। 1-1.5 साल चला फ्रेंड। 1-1.5 साल के बीच में सब कुछ ठीक ठाक ही था। थोड़ा सा मैं टॉर्चर, बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर होने लगा। मेंटली टॉर्चर होने के बाद अगला मेरे साथ ऐसा धोखा किया कि मैं क्या बताऊँ गाइस। वो मेरे को धोखा भी दिया, ऊपर से अब मेरे साथ वो ब्लैकमेल करने वाली धमकी खेल गई। अब वो मेरे डेली के डेली नोटिस भेज रहे हैं, डेली के डेली नोटिस आ रहा है, हमें डिवोर्स दो, तलाक दो। मेरे फैमिली के पास भेज दिया गया मेरा। कहीं मैं किसी को क्या मुँह दिखाऊं, बस सोचा कि सुसाइड कर लूँ, मगर फिर भी ये सोचा कि अगर सुसाइड कर लूँगा तो उस जगह भी गलत मैं ही साबित होऊंगा, कि लोग सोचेंगे कि ये जाहिर सी बात है, इसका गलती था, ये ऐसा किया होगा तभी तो मर गया। गाइस हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मैं करूँ क्या। इसीलिए छोटा सा ये ब्लॉग बनाया आप सबके लिए। अगर इसमें थोड़ी सी, अगर आप सबको सुझाव देना हो, थोड़ा सा भी कुछ करना हो, तो गाइस प्लीज़ इस टेंशन के लिए हमें थोड़ा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इससे मैं कैसे छुटकारा पाऊँ। और ये जो हमें बेवफाई किए हैं, इनके साथ क्या किया जाए, सही या गलत, इसका कमेंट ज़रूर करिएगा फ्रेंड। अगर आप सब कमेंट करके हमें सुझाव देते हैं तो मैं अब जो ब्लॉग बनाऊंगा फ़ोटो के साथ बनाऊंगा।
अब कैसे कैसे क्या हुआ सब प्रूफ के साथ।